सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल, तो आज हमारी कक्षा 6 है, तो 9 बज चुके हैं। सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से कक्षा को ज्वाइन कर लेंगे। 9 बज चुके हैं। प्रत्येक दिन की तरह आज भी आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, जिसमें कि सभी लोग सबसे पहले तो ज्वाइन हो जाएंगे, साथ ही कक्षा को लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ अपने मित्र वर्ग में शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हमारी क्लासेस में कोई नया विद्यार्थी है तो मैं उसके लिए बता दूं कि हम जो है HP TGT शास्त्री कमीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो अभी कमीशन 2020 था उसके रिगार्डिंग अभी तक क्लासेस हमारी चली है। 5 क्लासेस कंप्लीट हो गई है, आज 6वीं क्लास है। 5 क्लासेस में हमने पूरा एनालाइज कर लिया था। जीके पार्ट तक हर एक चीज एनालाइज कर ली है। तो अब इस कक्षा का क्या औचित्य, जब हमने पूरा ही एनालाइज कर लिया है। देखो, इस कक्षा का ये औचित्य है कि ताकि वो कहते हैं ना सूक्ति, अनभ्यासे विषम विद्या। बिना अभ्यास की क्या हो जाती है विद्या, विष के समान हो जाती है। तो हमें अपनी विद्या विष के समान नहीं बनानी है, अमृत के समान बनानी है। इसीलिए आज हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम आज देखेंगे, ठीक है। यानी कि आज हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 170 तक सारे देखेंगे, 170 तक, ताकि क्या बन पाए कि हमारा एक अच्छा सा इसका रिवीजन हो जाए। तो इसीलिए आज की जो कक्षा है ये क्या है, आपका खाली रिवीजन सेशन है। आज हम इसका पूरा रिवाइज करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी ये परीक्षा आई थी, है ना। इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन थे उनको हमने एनालाइज कर लिया। आज हम इसको खाली देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा सही आंसर होना था। आज क्या है कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल अटेंटिव होकर क्लास को देखना है, ताकि फिर हम इस क्वेश्चन को पुनः, इसमें ना ही कोई संशय रह जाए, ना ही कोई त्रुटि रह जाए। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हो जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट इत्यादि हमारा, मतलब इसको हमने आज कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप यानी पिछले क्वेश्चन पेपर में पुनः एनालिसिस के साथ कक्षाएं शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन का हम मैटर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखो, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सबसे पहले कक्षा को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे। कोई नए विद्यार्थी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बिल्कुल, तो देखो कक्षा को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो है आपको 170 क्वेश्चंस आए थे और 170 में से 170 आपको अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। और इसमें जो है आपका 1 नंबर का आपका हाफ मार्क्स था, ठीक है। कितना था आपका हाफ मार्क्स, यानी कि 0.50 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन का था। 1 नंबर का एक प्रश्न नहीं था, जैसे कि HP टेट में होता है, ठीक है। यदि हम इस परीक्षा की ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो है आपकी टाइमिंग 2.5 घंटे की थी, यानी 2.5 घंटे में जो है आपको 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। पोस्ट कोड की बात करें तो 813 पोस्ट कोड था। सीरीज A का यह क्वेश्चन पेपर है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब कक्षा की ओर बढ़ते हैं। अब इंतजार नहीं करेंगे, बिल्कुल आज इसको कंप्लीट कर देंगे। इसका मैटर आज बिल्कुल ही हम समाप्त कर देंगे, फिर इसकी ओर हम नहीं देखेंगे। फिर आगे से हम क्या करेंगे, पुनः फिर एक क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसमें एनालाइज करेंगे और पूरा उसको निचोड़ देंगे, ठीक है। पर आज इसमें हम फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट करने के लिए आज इसका लास्ट क्लास ले लेते हैं, जिसमें कि हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से एक रिवीजन हो जाएगा कि 1 से लेकर 170 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हमारे दिमाग में आज बिल्कुल ही बैठ जाने वाले हैं, फिर हम इनको भूलने वाले नहीं है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि महर्षि व्यास ने अपने किस शिष्य को जो है ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। तो किसको दिया था, पैल को दिया था। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका। दूसरा देखते हैं, शाकल शाखा का संबंध किस वेद से है। तो शाकल शाखा का संबंध जो है ऋग्वेद से, किससे है, ऋग्वेद। शाकल शाखा का संबंध ऋग्वेद से, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि वासनेयी संहिता का यह किस वेद का दूसरा नाम है। तो यह शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखते हैं, माध्यन दिन शाखा का संबंध किस वेद से है। तो माध्यन दिन
शाखा का संबंध किससे है? तो शुक्ल यजुर्वेद से है। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यह एक वाक्यांश है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। यह वाक्यांश किस उपनिषद ग्रंथ से है? तो यह जो है किससे है? ईशावास्य उपनिषद से है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। अगला देखते हैं, यज्ञ में होने वाली संभावित भूलों का परिमार्जन किस ऋत्विज का दायित्व होता है? तो भूलों का परिमार्जन किसका होता है? ब्रह्मा का। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, वैशंपायन ने जो है क्रुद्ध होकर अपने किस शिष्य को स्वप्रदत्त ज्ञान वापस करने का आदेश दिया था? तो ये याज्ञवल्क्य जी को दिया था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। राणायनी शाखा किस वेद से संबंध रखती है? तो राणायनी शाखा आपका सामवेद से संबंध रखती है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, वेद पुरुष का नेत्र किस वेदांग को कहा गया है? तो नेत्र कहा गया है आपका ज्योतिष को। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अगला देखते हैं, वेद में निहित कर्मों को क्रम पूर्वक व्यवस्थित करने वाले सूत्र ग्रंथ निम्न में से कौन से होते हैं? तो वे कल्प सूत्र होते हैं, ठीक है, जो वेद में निहित कर्मों की व्याख्या करते हैं। अग्रिम देखते हैं, बौधायन श्रौत सूत्र का संबंध किस वेद से है? तो बौधायन श्रौत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, बिल्कुल इसमें बौधायन श्रौत सूत्र का संबंध आपका कृष्ण यजुर्वेद से है, ठीक है। बौधायन श्रौत सूत्र का संबंध किससे है? आपका कृष्ण यजुर्वेद से है। उदित की व्याख्या करने वाला जो है उपनिषद कौन है? तो उदित की व्याख्या जो है छांदोग्य उपनिषद करता है। आपका इसमें डी ऑप्शन सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, यज्ञ वेदी के निर्माण की रीति का वर्णन किन ग्रंथों में प्राप्त होता है? तो शुल्ब सूत्रों में, है ना। कल्प सूत्रों के अंतर्गत जो शुल्ब सूत्र आते हैं उनमें यज्ञ वेदी के निर्माण की रीतियों का वर्णन प्राप्त होता है। अग्रिम देखते हैं, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला देव कौन है? तो यह जो है अग्निदेव है। इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, तो वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो वह निघंटु है। आपका ए ऑप्शन इसमें सही रहना था। सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहां मिलता है? तो आपका इसमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। डी ऑप्शन इसमें सही रहना था। निम्न में से जो है छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? आपके महर्षि पिंगल है। बी ऑप्शन इसका सही रहना था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यह जो है मंत्रांश का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? तो यह ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अगला देखते हैं, माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या, यह जो है कथन किस वेद में प्राप्त होता है? तो यह जो है अथर्व वेद में प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं, देवों के वैद्य किसे माना गया है? तो अश्विनी कुमार को माना गया है। साधारण प्रश्न था। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। जायते अस्ते आदि षड भावादि विकारों का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये वार्ष्यायणी ने दिया था। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। एवनु किल अपि आदि ये क्या कहलाते हैं? तो यह क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, यह कहा, यह इस नियम से हरस्व अ की प्रयोगावस्था है। तो इससे जो है कृष्ण, यह उदाहरण, यह स्थिति उदाहरण शब्द में बनती है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, व वर्ण है, तो व वर्ण कौन सा है? यर लव अंतस्थ। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। ऋषिर्वदति किस संधि का रूप है? तो यह विसर्ग संधि का रूप है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, वाच शब्द में जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में कौन सा बनता है? तो वाची बनता है। कौन सा बनता है? आपका वाची बनता है। इसीलिए डी ऑप्शन इसमें सही रहना था। इसमें यह आपको क्या पूछा गया है? एक वाक्य पूछा गया है, ठीक है। इसमें जो है आपका विधि लिंग का विधान किस अर्थ में किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है अधिष्ट में किया गया है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि विधि लिंग का विधान किस अर्थ में किया जा रहा है इस वाक्य में। तो इसमें किस में किया जा रहा है? विधि लिंग का विधान अधिष्ट में किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था।
हेतु हेतुमत भाव की प्रतीति होने पर किस लकार का प्रयोग होता है? तो हेतु हेतुमत भाव पर किस लकार का प्रयोग होता है? तो आपका लिंग लकार, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक पूछा जा रहा है, किस कारक को कहते हैं? तो करण को कहते हैं, जो कि क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से सहयोग देता है। 30वें की बात करें तो कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन किए, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होना था, तंडुलान होगा, तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, अग्रिम देखते हैं, कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही रहना है, नृपः शत्रुम अभिक्रुद्धति, शत्रुम होगा। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अग्रिम देखते हैं, उपकुंभम, उपकुंभम में जो है समस्त पद में कौन सा समास है? तो उपकुंभम में कौन सा है आपका? अव्ययी समास है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, फिर से पुनः एक बार आपसे क्या पूछा गया है, एक शब्द पूछा गया है जिसमें कि आपसे समास, समस्त पद यानी समास आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका? तो पंच है ना, तो पंचपुली, पंच में यानी कि आपका द्विगु है आपका इसमें, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तो चित्रगुहु समस्त पद में समास है, पुनः समास से पूछा गया है प्रश्न, तो इसमें कौन सा आपका? बहुव्रीहि है आपका, सी ऑप्शन इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, आपका निम्न में से किन गणों की धातुओं के साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो अदादि और जुहुत्यादि, ये कैसी धातुएं हैं जिनके साथ जो है विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है? किनका प्रयोग नहीं होता है? विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है। अग्रिम देखते हैं, द्वंद्व दा धातु का यह रूप किस लकार में बनता है? तो यह लट लकार में बनता है आपका, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। इजिम धातु रूप किस धातु से संबंध रखता है? तो यह यद धातु से संबंध रखता है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। निम्न में से जो है सत प्रत्यय हैं, निम्न में से सत प्रत्यय कौन सी आपके? शर्तरी और शानच, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। ये क्या है? सत प्रत्यय भी कहलाते हैं। सुन सुनकर पढ़ पढ़कर इस भाव को प्रकट करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो नमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब भी वाक्य में ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं, सुन सुनकर पढ़ पढ़कर, तो उनमें जो संस्कृत शब्द बनता है उसमें हमेशा ही नमुल प्रत्यय का प्रयोग आपको प्राप्त होगा। ठीक है, शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है आपसे यह प्रत्यय, इस प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 6 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? त्वदीय में कौन सी ये प्रत्यय होता है? इसमें 6 प्रत्यय होता है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, कृष्ण एव आचरती कृष्णति में जो है नाम धातु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो प्रक्रियाओं से प्रश्न आया है, क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है इसमें, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, धातु में एकाच और आदि हल का होना किस प्रत्यय के लिए आवश्यक होता है? यदि धातु में एकाच और आदि हल हो तो कौन से प्रत्यय होते हैं? तो यंग प्रत्यय होते हैं, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। क्रिया संविहार जो है किसे कहते हैं? तो क्रिया के बार बार होने को क्रिया संविहार कहते हैं। नमयति यह का है? नमयति देखने से ही पता लग रहा है प्रक्रिया निजंत प्रक्रिया का यह विषय है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। समाम कथ्यति कर्मवाच्य रूप है, तो यह किसका कर्मवाच्य रूप है? अहम। देखो मैंने आपको बताया भी था, यदि आपको वाच्य नहीं आए तो भी आप इसके सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते थे। ठीक है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था, तेन अहम कथ्य, यह ऑप्शन सही था। ठीक है, अग्रिम देखते हैं, पाणिनीय शिक्षा में जो है स्वरों की कितनी संख्या है? तो 21 है, डी ऑप्शन आपका सही रहने वाला था। देखो स्वरों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछी जा रही है। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है उदात्त स्वरों का उच्चारण करते हुए हाथ हमें कहां रखना चाहिए? तो सिर के पास रखना चाहिए हाथ। ठीक है, सिर के पास जो है हाथ रखना चाहिए, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। मरण मेवा पवर्गः, यहां मरना ही क्या है? अंतिम निश्चय है, कोई मोक्ष वोक्ष नहीं है। यह अवधारणा या मान्यता किसकी है? तो यह चारवाक जी की है। चारवाक दर्शन का यह प्रश्न आपको प्राप्त हुआ था देखने के लिए। अग्रिम देखते हैं, चार आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन में प्राप्त होती है? तो यह जो है बौद्ध दर्शन में प्राप्त होती है आपकी, बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला था। जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, यानी वे व्यक्ति जो सर्वप्रथम जैन धर्म
की प्रक्रिया को फॉलो करके मोक्ष को प्राप्त हुए थे, तो वे ऋषभ देव थे। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला है। बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं, यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सह धर्म, धर्म का लक्षण भी है, यह किसके अनुसार है आपका, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या रहने वाला है आपका, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला था। ठीक है, अग्रिम देखते हैं, यत्रा अवयवधारा विश्रांति सप्रमाणु, यह परिभाषा उपलब्ध होती है, तो यह जो है कणाद गौतमियम इस पुस्तक की है। ठीक है, यह किसका है, परमाणु का लक्षण भी है। ध्यान से इसको देखिए, हो सकता है अग्रिम बार आपको परमाणु का लक्षण ही पूछा जाए। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की ओर चलते हैं। गगनारविंदम सुरभि, गगनारविंदम सुरभि में जो है कौन सा हेत्वाभास है, बिल्कुल गगनारविंदम सुरभि में कौन सा हेत्वाभास है, तो आपका आश्रया सिद्ध इसमें हेत्वाभास है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, प्रमाण के द्वारा पदार्थ का निरूपण किस दर्शन द्वारा किया जाता है, तो यह न्याय दर्शन का। ठीक है ना, इस पुस्तक के बारे में हमने बात भी बताई थी, दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है तर्क संग्रह, उससे यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ था। अग्रिम देखते हैं, पंचावयव यह जो है वाक्यों की अवधारणा किस दर्शन में हुई है, तो यह किस दर्शन का विषय है, तो यह भी देखो न्याय दर्शन का ही विषय। किसका विषय, यह भी न्याय का विषय आपका, इसका है न्याय दर्शन। अतएव यहां पर डी ऑप्शन सही रहना था, इनमें से कोई भी नहीं। दुखम दुख त्रया अभिधाता जिज्ञासा, यह कहां है, अभिघाता जिज्ञासा, यह इसका संबंध कहां से है, तो दुखों का वर्णन कहां आता है, सांख्य कारिका में, तो सांख्य दर्शन के साथ इसका संबंध है। तीनों गुणों की साम्यावस्था क्या कहलाती है, तो तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हमने जाना था ना किस प्रकार से। अग्रिम देखते हैं, योग दर्शन के अनुसार शुक्ति में जो है रज का ज्ञान क्या कहलाता है, तो विपर्यय कहलाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, किस दर्शन में जो है कर्म की महिमा का प्रतिपादन है, तो मीमांसा दर्शन में है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो इसमें संशय हो सकता है कि कहीं इसमें सांख्य नहीं है, तो सांख्य नहीं है, यह मीमांसा दर्शन का विषय है। ठीक है, वेदांत सार के अनुसार जो है इसका क्या अर्थ है, तितिक्षा का क्या अर्थ है, तो शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करना। ठीक है, शीत और उष्ण दोनों द्वंद्वों को सहन यानी जानकर मध्य स्थिति में आना क्या कहलाता है, तितिक्षा कहलाती है। ठीक है, अग्रिम देखते हैं, पंचीकरण का सिद्धांत, तो पंचीकरण का सिद्धांत कहां है आपका, यह जो है वेदांत का विषय है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। बिल्कुल, पंचीकरण का सिद्धांत कहां है आपका, तो वेदांत का यह आपका विषय है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जो है, अब साहित्य पाठ पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है किसकी गणना अनुबंध चतुष्टय में नहीं होती है, तो अनुबंध चतुष्टय में किसकी गणना नहीं होती है, तो इनमें से देखो संबंध होता है। क्या होता है, संबंध, आपका संबंध होता है। ठीक है, संबंध आपका होता है। ठीक है, समन्वय नहीं होता है। ठीक है, संबंध होता है, समन्वय नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय में किसकी गणना नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अग्रिम हम देखते हैं, निम्न में से किसकी गणना जो है पुराणों में नहीं होती है, तो आदित्य पुराण नामक कोई भी पुराण, किसी भी पुराण का नाम नहीं आता, किसी भी महापुराण का नाम नहीं आता है। निम्न में से जो है कौन सा कांड रामायण में नहीं है, तो शबरी कांड नहीं है। शबरी का वर्णन प्राप्त होता है रामायण में, पर इस प्रकार से कोई भी कांड प्राप्त नहीं होता है स्पेसिफिक शबरी कांड के नाम से। तो क्रौंच वक्ष की जो ये क्रौंच वध की घटना है, क्रौंच कौन थे, पक्षी थे, उनकी जो ये वह वध की घटना किस नदी के किनारे पर हुई थी, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, इस नदी के किनारे क्रौंच की जो वध घटना थी वह हुई थी। रामायण के अनुसार जो है दशरथ के पुत्रष्टि यज्ञ में पुरोहित कौन था, तो ऋष्यशृंग थे। ठीक है, ऋष्यशृंग क्या थे, वहां पर पुरोहित थे। ठीक है, ओके, अग्रिम देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्व महाभारत का नहीं है, तो कीचक पर्व नहीं है। ठीक है, कीचक पर्व नहीं है महाभारत का, बाकी ये सभी पर्व महाभारत के हैं। ठीक है, कीचक पर्व नाम से कोई भी पर्व नहीं है। अग्रिम देखते हैं, पांडव पुत्रों की वध की घटना जो है किस पर्व में आती है, तो यह सौप्तिक पर्व में आती है। किस में आती है वध की घटना, सौप्तिक पर्व में आती है। अग्रिम देखते हैं, शकुंतलोपाख्यान, ये शकुंतला का उपाख्यान कहां, महाभारत के किस पर्व में आता है, तो यह आदि पर्व में आता है। किस में आता है,
आदि पर्व में आता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। महर्षि वाल्मीकि लौकिक संस्कृत में किस छंद के आविष्कारक माने गए हैं? तो अनुष्टुप छंद के माने गए। ठीक है, यह किसका विषय है? वो जो क्रॉन्च पक्षी वाला था। ठीक है, हमने यह एनालिसिस में जाना भी था। अग्रिम देखते हैं, निम्न में से जो है दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत कौन है? तो दीपशिखा से जो है कालिदास है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। सौंदरानंद महाकाव्य के रचनाकार है, तो सौंदरानंद के जो है कौन है? अश्वघोष है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं आपका विद्वद औषधम किस काव्य ग्रंथ को कहते हैं? तो विद्वद औषधम इस नाम से नैषधीय चरितम प्रसिद्ध है। किसकी यह रचना है? श्री हर्ष जी की यह रचना है। किस कवि की वाणी को नारिकेल फल संबित कहा गया है? तो यह भारवी को कहा गया। ठीक है, भारवी की वाणी को इस प्रकार से यह सूक्ति प्राप्त है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। हर विजय महाकाव्य के रचयिता है, तो रचयिता पूछे जा रहे हैं, इसके जो है रत्नाकार है। हर विजय महाकाव्य के रचनाकार। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, किस कवि ने जो है बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए काव्य ग्रंथों की रचना की? ठीक है, बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए काव्य ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, निम्न में से गीति काव्य है, तो गीति काव्य इनमें से कौन सा है? मेघदूत आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। मेघदूत में जो है किसका वर्णन है? अलकापुरी का वर्णन है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, व्रजंती ते मूढ़दियः, यह जो है एक क्या है? श्लोकांश है, श्लोक का एक भाग है, और यह सूक्ति भी है एक। ठीक है, कहां की सूक्ति है? किरातार्जुनियम। यहां देखो बता भी दिया गया है, किरातार्जुनियम। यह कथन जो है, ये कथन है, यानी किसका कथन है? यह एक सूक्ति भी है। देखो अगली बार हो सकता है कि आपको यह सूक्ति का प्रश्न भी देखने को मिले, पर यदि इस कथन की बात करें तो यह जो है किरातार्जुनियम का है, और दूसरा यह जो है द्रौपदी द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? द्रौपदी के द्वारा यह कहा गया है। अग्रिम देखते हैं, यजुर्वेद से किस नाटकीय इसको ग्रहण किया गया है? तो तत्व को ग्रहण किया गया है नाटकीय, तो यजुर्वेद से आपका अभिनय को ग्रहण किया गया है। देखो ऋग्वेद से पाठ्य ग्रहण किया गया है, यजुर्वेद से अभिनय को, संगीत को सामवेद से, और जो रस का विषय है वो अथर्ववेद का है। ठीक है, चारों वेदों के इस प्रकार से विषय आते हैं, आपके नाटकीय ये आते हैं। ठीक है, अग्रिम देखते हैं तो कि भास के त्रयोदशों नाटकों के खोजकर्ता कौन थे? तो ये गणपति शास्त्री थे। ठीक, गणपति शास्त्री भास के जो त्रयोदश नाटक है उनके खोजकर्ता माने गए हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, भास के नाटक किस राज्य में मिलते हैं? तो यह केरल राज्य में प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। गीत गोविंद के प्रणेता है, तो गीत गोविंद के प्रणेता कौन है? आपके ए ऑप्शन इसमें सही रहना था। जयदेव आपके गीत गोविंद के प्रणेता है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, कर्पूर मंजरी, यह क्या है? आपका सट्टक है। क्या है? यह सट्टक है। जैसे नाटक होते हैं महाकाव्य, उसी प्रकार से सट्टक भी होते हैं। सट्टक यानी 100 श्लोकों का संकलन किसी ग्रंथ में प्राप्त होता है तो उसे सट्टक कहते हैं। अग्रिम देखते हैं, शकुंतला के विपरीत भाग्य को शांत करने के लिए महर्षि कण्व कहां गए थे? तो महर्षि कण्व आपके इसमें कहां गए थे आपके? तो महर्षि देखो, जब शकुंतला का जो विपरीत भाग्य था, जब यानी कि जो दुष्यंत थे उन्हें भूल गए थे इत्यादि, तो जो महर्षि कण्व है वो कहां गए थे आपके? तो यह सोम तीर्थ में गए थे। ठीक है, सोम तीर्थ यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला है। अग्रिम देखते हैं, या सृष्टुहु सृष्टिराद्या, यह जो है विधाता की आदेश सृष्टि है। विधाता की आदेश सृष्टि हमने इस बारे में जाना भी था कि किस प्रकार से यह जो है विधाता की आदेश सृष्टि है। तो यह जल है। ठीक है, सबसे पहले विधाता ने जल को ही उत्पन्न किया, फिर धीरे धीरे जीवन का विकास होने लगा। तो यह किसका विषय है आपका? यह जो है जल है। आद्य सृष्टि विधाता द्वारा बनाई हुई सबसे पहली आद्य सृष्टि क्या है? यह है। ठीक है, तो ये देखो शकुंतला का वर्णन जब आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो यह उसके बारे में सूक्ति आती है कि इयम अधिक मनोज्ञा। यह बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस श्लोक भी है, शायद आप लोगों ने ये सुना भी हो। वलकेल नापी, है ना? ठीक है, यह किसका विषय आता है? तो यह शकुंतला का विषय आता है। जब देखो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला का चरित्र वर्णन शुरू होता है तो वहां पर आपको यह वाक्य देखने को मिलेगा। तो यह किसके ऊपर कहा गया है यह कथन? तो यह शकुंतला के ऊपर कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में,
कि उसका शरीर किस प्रकार से था, कितनी सुंदर वो थी, उस प्रकार से यह वर्णन प्राप्त वहां पर होता है। अग्रिम देखते हैं, दुष्यंत के प्रथम पुत्र का नाम था, तो सर्वदमन इसके प्रथम पुत्र का नाम था दुष्यंत के। मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी मृच्छ, मृच्छ कटिकम आपका इसमें सही रहने वाला था। यह क्या है, एक शीर्षक है। शीर्षक किस रूपक की रचना की गई है, तो इसमें मृच्छ कटिकम नाम से आपका आता है मिट्टी की गाड़ी। यह शीर्षक इसका प्राप्त होता है, माना गया है कि मिट्टी की गाड़ी। बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं आपका स्वपनवास वदत्तम में जो है स्वपन दर्शन की घटना किस अंक में होती है, तो स्वपन दर्शन की किस में होती है, पंचम अंक में होती है। तो इसमें क्या रहना था, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। चित्र दर्शन, यह अंक किस नाटक से संबंधित है, देखो यह किससे है, उत्तरामचरित के, वहां के जो प्रथम अंक है उसका नाम क्या है, आपका चित्र दर्शन है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो वेणी सहार नाटक के प्रणेता के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है, तो यह जो है भट्ट नारायण, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, निम्न में से जो है नायिका रहित नाटक है, तो नायिका रहित नाटक कौन है, मुद्रा राक्षसम, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। महाश्वेता नामक पात्र का चरित्र किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह कादंबरी में मिलता है आपका, है ना, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। शुकनाशोपदेश में वर्णित 4 अनर्थों में जो है किसकी गणना नहीं होती है, तो आपकी इसमें पटुत्व नहीं होता, ठीक है, बाकी ये है पटुत्व, यहां पर गलत ऑप्शन दिया गया है, पटुत्व की गणना नहीं होती है। अग्रिम देखते हैं, शुकनाशोपदेश में जो है के अनुसार अजल स्नान है, तो अजल स्नान क्या है, गुरोपदेश है, ठीक है, आपका इसमें ए ऑप्शन इसमें सही रहना था। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो कथा सरित सागर के सोमदेव लेखक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, लब्ध प्रणाश का संबंध है, तो लब्ध प्रणाश का संबंध किससे है, तो पंचतंत्र से है। पंचतंत्र में एक अध्याय का नाम यह आता है, लव प्रणाश आता है, ठीक है, यह पंचतंत्र का आपका विषय है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। आचार्य विश्वनाथ ने जो है किसके काव्य लक्षण को खंडन किया था, तो मम्मटाचार्य के लक्षण को इन्होंने खंडन करके अपना काव्यगत लक्षण का आरोपण किया था। इन्होंने अपना सिद्धांत काव्य के प्रति उसका लक्षण प्रस्तुत किया था समाज के समक्ष। अग्रिम देखते हैं, काव्य प्रकाश के अनुसार जो है नियतिकृत नियम रहिता, अनियम रहिता कौन है, ये अनियम रहिता यानी नियमों से रहित, ये किसकी होती है, कवि सृष्टि, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, कवित्व बीज रूप संसार विशेष किसे कहा गया है, तो यह शक्ति को कहा गया है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। गंगायाम घोषा में जो है शीतलत्व और पावनत्व का बोध कराने वाली शक्ति कौन है, तो शीतलत्व के लिए और इसके लिए कौन सी आती है, आपकी व्यंजना आएगी, डी ऑप्शन, लक्षणा नहीं आएगी, विषय भिन्न है, समझने का विषय है, डी ऑप्शन, इसीलिए आपका इसमें सही रहना था। हाँ साधारण होता तो आपका ये लक्षणा निश्चित थी, तब इसमें कोई संशय नहीं थी कि भाई गंगा के किनारे घर है, परंतु शीतलत्व जब जैसे आ गया तो ठंडी हवा आ रही है तो आपका व्यंग्यात्मक वहां पर आ गया, ठीक है, फिर वहां पर लक्षणा का विषय नहीं रहा, व्यंग्यात्मक आ गया, किसी एक वाक्य से क्या हो गया, संपूर्ण बात परिवर्तित हो गई, तो इसलिए क्या रहना था आपका, डी ऑप्शन इसमें सही रहना था। अजहत स्वार्था निम्न में से है, तो यह जो है उपादान लक्षणा है, ठीक है, अजहत स्वार्था क्या है, हमारी उपादान लक्षणा है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं आपका हाँ, तो आयुर्वृतम यह जो है किस शब्द शक्ति का द्योतक है, तो किस शब्द शक्ति का द्योतक यानी प्रस्तुत करने वाला है, दीप्त करने वाला है, किसको यह किस शब्द शक्ति को दीप्त करेगा, प्रकाशित करेगा, तो यह शुद्धा सारोपा लक्षणा का उदाहरण भी है। हो सकता है अगली बार पुनः यह आपसे रिपीटेड प्रश्न आ जाए, या फिर उल्टा होकर के आ सकता है कि शुद्धा सारोपा लक्षणा का उदाहरण बताइए, और उदाहरण में निश्चित ये भी होना चाहिए। अग्रिम देखते हैं, उपमान उपमेय एवं उनके साधारण धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन करता है, तो कौन करता है, आपका दृष्टांत अलंकार करता है। कौन सा अलंकार करता है, दृष्टांत अलंकार, धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन करता है, किसके, उपमान उपमेय एवं उनके साधारण धर्मों का, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, उपमेय का निषेध करके उपमान की जो है स्थापना
करने को क्या कहते हैं, यानी कि जो उपमेय का निषेध कर दे और उपमान की स्थापना कर दे वह कौन सा कहलाता है अलंकार, तो अपहूर्ति अलंकार वह कहलाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं यदि तौ जगौगह किस छंद का लक्षण है, यदि तौ जगौगह यह किसका है आपका, यह जो है इंद्रवज्रा का है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। आदि गुरु यमाताराज भान सलगाम, तो यह जो है आपका सी ऑप्शन सही रहना था। भगण जो है आदि गुरु से परिपूर्ण रहता है। अग्रिम देखते हैं विभत्स रस का जो है स्थाई भाव क्या है, तो आपका क्या है, जुगुप्सा है, ठीक है। क्षम्यताम, क्या रहेगा, विभत्स का जो है स्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा है। स्थाई भाव पूछा जा रहा है किसका, विभत्स का पूछा जा रहा है, तो विभत्स में कौन होता है आपका, जुगुप्सा। जुगुप्सा उसके अंदर छुपी रहती है। आदमी के मतलब मनुष्य के हृदय की बात होती है। स्थाई भाव क्या है कि हृदय में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी प्रकृति क्या है, अर्थ प्रकृति। प्रकृति क्या है आपकी, अर्थ प्रकृति है। अंतिम प्रश्न साहित्य का, तो क्या पूछा गया है आपसे, नाटक के अंत में जो है राष्ट्र कल्याण की कामना से प्रयुक्त किया जाने वाला पद्य क्या कहलाता है, यानी पद्य यानी पूरा श्लोक। देखो नाटक में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक का पहला क्या कहलाता है आपका, नांदी पाठ जिसे मंगलाचरण कहते हैं, और नाटक का अंत में क्या कहलाता है, भरत वाक्य कहलाता है, जो कि राष्ट्र कल्याण की कामना से गाया जाता है, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। कुंडली में जो है पंचम भाव का संबंध किससे है, तो पंचम भाव में जो है पुत्र से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। कुंडली में जो है त्रिकोण संज्ञक स्थान है, तो त्रिकोण कौन से है, 5 और 9 आपके, ठीक है। 5 और 9 त्रिकोण के हैं, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही रहने वाला था, क्योंकि 5 तो इसमें है नहीं, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, तो ईशान दिशा का स्वामी, निम्न में से ईशान दिशा के स्वामी कौन है, बृहस्पति ईशान दिशा के स्वामी माने गए हैं, बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं, चतुर्वर्गी में जो है कितने दिव्य वर्ष है ना, चतुर्युगी में जो 4 युग है, यानी महायुग भी जिसको कहते हैं, उसमें कितने दिव्य वर्ष होते हैं, आपके 12,000 होते हैं। यदि सौर वर्ष होते, ठीक है, क्या होते, सौर वर्ष होते, तो सौर वर्ष होते तो क्या होना था, 4,32,000 सही ऑप्शन होना था, परंतु दिव्य वर्ष पूछे जा रहे तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वेदाध्याय की समाप्ति पर जो है छात्र की जो घर वापसी के अवसर पर कौन सा संस्कार किया जाता है, तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहना था, समाप्ति समावर्तन, ठीक है। तो सेम है, तो याद करने में कठिनता नहीं होनी चाहिए। यदि छल से अपहृत कन्या की जाए और उसके साथ विवाह भी कर दिया जाए, तो वो कौन सा विवाह होता है, तो वह राक्षस विवाह की श्रेणी में माना गया विवाह है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। अग्रिम देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो है कौन सा अध्याय जो है कर्मयोग कहलाता है, तो कर्मयोग जो है 3य अध्याय का नाम है, ठीक है। देखो जो यह गीता में जो है अध्यायों का विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है। अध्यायों के नाम बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि यहां से कंफर्म है कि 1 नंबर तो झोली में आ जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर पक्का है। योगक्षेमम वहाम्यहम, यह जो है ध्येय वाक्य किसका है, तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम का है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। गायत्री मंत्र का संबंध जो है किस देवता से है, तो सूर्य से है। सविता आपका इसमें सही ऑप्शन रहने वाला था। अग्रिम देखते हैं कि जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो है अनुसूचित जनजाति की जो है जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 5.71% किसकी है, अनुसूचित जनजाति है पूरे हिमाचल प्रदेश की। सॉरी, जनजाति नहीं, जनसंख्या। जनसंख्या जो हिमाचल प्रदेश की पूरी जनसंख्या है, उसमें जो यदि हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, है ना, तो उसमें क्या रहेगा, कितना उनका प्रतिशत है, 5.71% जो है वे हैं कुल जनसंख्या का परसेंटेज काट करके। अग्रिम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो प्रथम मुख्य सचिव कौन है, के.एल. मेहता। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन थे, के.एल. मेहता जो है पहले सेक्रेटरी आपके थे। अग्रिम देखते हैं, हिमाचल का जो है सबसे लंबा पुल है, तो देखो यह सबसे लंबा पुल इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें जो है आपका किसका विषय था, रिट का विषय है। इसमें जो है आपका रामपुर में आता है, ठीक है, कौन सा आता है आपका, रामपुर
रामपुर में जो है हरोली, हरोली इसका नाम है, ठीक है, हरोली, क्या नाम है इसमें आपका, हरोली, हरोली पुल है आपका, ठीक है, यह ऊना में पड़ता है, ठीक है। तो यह जो है क्या आपका सबसे लंबा पुल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है यह है, ठीक है। ओके, देन अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें जो है रांगची गालू जो है यह पर्वत दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह कुल्लू में स्थित है। पर्वत दर्रा से भी प्रश्न देखने को प्राप्त होते हैं। तो रांची दार, यह जो है रांची गालू पर्वत दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह कुल्लू जिले में स्थित है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में विश्व का सबसे ऊंचा गांव होने की जो है विशिष्टता है। सबसे ऊंचा गांव यानी स्पीति घाटी में, ठीक है, किस घाटी में है, स्पीति घाटी में है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तारागिरी हिमनद जो है हिमाचल प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है, तो लाहौल स्पीति में स्थित है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। बिल्कुल, यह जो है भज्जी शासन की जो है राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त होती है, तो यह सुन्नी इस जगह में प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कुटलहर राजसी राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था, तो राजा बृजमोहन पाल इसके अंतिम शासक थे। अगले प्रश्न देखते हैं, गोंदला महल जो है एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो यह कहां है, केलांग में स्थित है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था, है ना। तो इस ईस्वी में जो है किस आक्रामककारी ने जो है ज्वालामुखी के मंदिर को लूटा था, तो यह मोहम्मद गजनवी थे। ए ऑप्शन जो है इसमें आपका सही रहने वाला था। चमेरा द्वितीय दूसरी जो है जल विद्युत परियोजना की इकाई, कार्यकारी इकाई कौन सी थी, तो एनएचपीसी। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई, तो 2009 में हुई है, ठीक है। एसपीयू से रिलेटेड प्रश्न भी आपको इस बार आ सकता है कि एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। अग्रिम देखते हैं, रोहतांग सुरंग की परियोजना पूर्ण होने के पश्चात जो है मनाली और लेह के बीच में जो है कितनी दूरी कम होगी थी, तो इसमें भी देखो क्या है आपका रिट का विषय है। किसका विषय है, रिट। यदि एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो 46 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 46 किलोमीटर कुल इनके बीच में दूरी कम हुई है, इसीलिए इसमें रिट का विषय था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जो है हिमाचल प्रदेश में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मार्शल नृत्य कौन है, तो यह खैरत है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। पुराग मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, तो यह कोटखाई में मनाया जाता है। शिमला वाली कोटखाई है ना ये, तो ये आपका इसमें ए ऑप्शन सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, रीजनिंग से संबंधित है, ठीक है, इसमें खाली हम एनालाइसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही जानेंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही रहना था, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही रहना था, ठीक है। इसमें जो है नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसका एक्यूरेट आंसर आपको प्राप्त होता है। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में जो हम EAT को जो है क्या लिखते हैं, 318 में लिखा जाता है, और जो चेयर है उसको जो है 24156 में लिखा जाता है, तो इसमें जो है टीचर को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही रहना है, ठीक है। यदि इसमें जो है नंबरों का एक स्पेसिफिक, मतलब अल्फाबेट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर इसमें निकालना होता है। अग्रिम देखते हैं इसमें कि वाक्यों की एक पंक्ति में जो है अमन बाएं से 16वां है और विवेक के दाएं से 18वां है। गगन अमन से दाईं और 11वां और विवेक से दाईं और तीसरा है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो इसमें आप देख लेना, ठीक है। इसमें कितने हैं आपके 41 सही ऑप्शन रहेगा, डी यानी 41 इसमें रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है यदि जमा को हम क्या कर दे, बटा कर दे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया है, इसमें थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है। यह जो है आप इस प्रश्न को आप जो है एनालिसिस क्लासेस में देख लेना, इसका ऐसे 5 ऑप्शन सही रहेगा। पर यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है बटा यहां से गायब हो गया है, लिखते वक्त ग्लिच हो गया होगा शायद। यदि जो है जमा में जो है इसका बटा होगा और बटे का अर्थ गुणा होगा, याद रह गया है हमें प्रश्न, ठीक है। और गुणा होगा, और इसमें जो है यहां पर बटा का अर्थ जो है जमा होगा, और गुणा का अर्थ जो है आपका भाग होगा, तो इसमें जो है ये पूरी स्थिति बताई जा रही है कि इसमें क्या क्या होगा, ठीक है।
तो ये आपसे इसमें जो है 5 यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो बीच का जो जिसे जैसे जमा है उसके लिए कोई और भाग दे दिया जाएगा, तो जमा की जगह आपको भाग ऐड करके सॉल्व करना होता है इसका आंसर, ठीक है। अग्रिम देखते हैं। अपने घर से जो है दीपक उत्तर की ओर जो है 25 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर वह जो है दक्षिण की ओर पुनः मुड़ जाता है 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में जो है पूर्व की ओर 15 किलोमीटर मुड़ जाता है। तो वह अपने घर से किस दिशा में जाता है, तो उत्तर दिशा में जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया। सी एक करंट अफेयर का विषय है ना। कला नारायण सामी को जो है यह दिया गया था। करंट अफेयर का विषय यानी कि ये प्रश्न तो आपको जब भी आपकी परीक्षा होगी उसमें नहीं देखने को मिलेगा, परंतु यहां से एक आइडिया मिलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं कि किस संगठन ने जो है हाल ही में भारत में युवा इंडिया नामक सहयोग की स्थापना की, तो यह जो है यूनिसेफ ने की है। इसमें जो आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला था, ठीक है। हाँ, यूनिसेफ ने जो है यह की है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अगले प्रश्न देखते हैं, जॉन लेविस ने जो है जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है, वह जो है किस नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है, किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से थे, तो ये जो है यूएसए के थे, ठीक है। यूएसए, ए ऑप्शन आपका इसमें से। तो करंट अफेयर ये रिपीटेड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको, है ना। नया करंट अफेयर आएगा जो कि जिस भी साल आप परीक्षा देंगे उस साल का करंट अफेयर आपसे निश्चित ही पूछा जाएगा था। किस पेमेंट एप्लीकेशन जो है कंपनी ने जो है हाल ही में भारत का सर्वप्रथम नंबरलेस कार्ड प्रारंभ किया है, जिसे ऐसा कार्ड जिसमें नंबर ही नहीं होंगे, तो यह किसने किया, आपका फेम पे ने किया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अग्रिम देखते हैं, आपका एन रामायण के पश्चात जो है हाल ही में जो है हिंदू ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, तो वे कौन थे, कौन है, मालिनी पार्थसारथी हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि सातवाहन राजवंश का जो है महानतम शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है महानतम शासक इसके माने गए हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने जो है इस शहर का जो है निर्माण किया था, तो यह गियासुद्दीन ने किया था। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। निम्नलिखित में से जो है अकबर के दरबार में 9 रत्न नहीं थे, तो 9 रत्नों में जो है ये अमीर खुसरो जी नहीं आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। अमीर खुसरो जी नवरत्न में नहीं माने गए हैं, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, आपका किस वायसराय के काल के दौरान जो है 1865 में जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो यह की गई है थी यानी अभी भी ये है, पर कब की गई थी, किस वायसराय के काल के दौरान की गई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस द्वारा ये की गई थी न्यायालयों की स्थापना, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1916 में प्रारंभ किया गया था। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। कौन सा सघनतम ग्रह है, सघनतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है, तो आग्नेय प्राथमिक चट्टान कहलाती है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। अग्रिम देखते हैं, निम्न में से जो है कौन सी निचली वायुमंडल की परत है, तो सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल आता है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, कौन सी जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, तो डोडा बेटा क्या है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल यानी सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 10 है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो कौन सा है आपका, नीति आयोग नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अगला देखते हैं, संसद का जो है ऊपरी सदन, ऊपरी सदन कौन सा है आपका, राज्यसभा है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। कौन सा
नेत्र दोष जो है द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। अग्रिम देखते हैं, जर्मन जो सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, तो यह कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु, यानी इन तीनों धातुओं से मिश्रित करके इस धातु का निर्माण किया गया है। अग्रिम देखते हैं, मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन है, यकृत है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है, कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, तो कौन सा है आपका मनोरंजन कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसको अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जिसको नहीं लिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, वह कौन सा कर है, मनोरंजन कर है। एंटोनियम पूछा जा रहा है, विपरीतार्थक जिसको कहते हैं, कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड लाइक, ठीक है। तो इसमें जो है एकम्प्लिस का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एकम्प्लिस का क्या होता है आपका, एकम्प्लिस यानी साथी, साथी क्या होता है, विरोधी, तो विरोधी कौन होता है, ओपोनेंट होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें कौन रहेगा, अ पर्सन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री, ऐसा जो क्या करता है अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आपको घुसपैठिया कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था, इनफिल्ट्रेटर उसको कहते हैं, यानी घुसपैठिया, जो क्या करता है अपने देश के साथ गद्दारी करता है, चोरी करता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि आई एम फीलिंग डैश बेटर टुडे, तो आई एम फेयरली बेटर टुडे, सुपरलेटिव डिग्री पहले ही आ गई, इसलिए टू और वेरी का प्रयोग तो नहीं होगा, ठीक है, फेयरली का प्रयोग होगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। इडियम इसमें रहेगा, मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम का मीनिंग पूछा जा रहा है, टू गिव अप द घोस्ट, तो इसमें क्या रहेगा आपका, टू डाई, ठीक है। इडियम क्या होते हैं, इनको याद करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, जल जो है कौन सा शब्द है, तो कौन सा शब्द है आपका, सी सही ऑप्शन रहेगा, योग रूढ़ी शब्द यह है, ठीक है। अग्रिम देखते हैं, प्रातः काल में जो है उपसर्ग है, तो प्रातर उपसर्ग जो है प्रातः काल में है। अग्रिम देखते हैं, खाल खींचकर भूसा भरना, यह जो है मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, बहुत मारना। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला था। अग्रिम देखते हैं, अंतिम प्रश्न इस परीक्षा का, तो प्रमुख का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रमुख का जो है गौण होता है। तो यह परीक्षा था आपका एचपी शास्त्री टीजीटी मिशन 2020 पोस्ट कोड 813 सीरीज ए का यह पूरा क्वेश्चन पेपर था, जिस पर हमने एनालिसिस क्लासेस में पूरा डिस्कस किया कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आज हमने इसका एक पूरा रिवाइजिंग सेशन लिया, जिसमें कि हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, ताकि यह क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हमारे माइंड में एकदम फिट बैठ जाए। इससे भी यदि कोई रिपीटेड प्रश्न आए तो मतलब ही नहीं कि हम उसमें किसी भी प्रकार से चूके, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनेगा आप, ठीक है। यदि आपने सभी क्लासेस रेगुलर लगाई होंगी तो क्या होगा कि आप अब इस परीक्षा से संबंधित यदि कोई भी रिपीटेड प्रश्न आए कोई भी आपका रिपीटेड प्रश्न बने, तो उससे आपको अब कोई भी समस्या, संशय, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद, आपकी कक्षा समाप्त होने की है। कक्षा समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देनी है। सेकंड, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि फर्दर हमारी सभी क्लासेस, नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन इत्यादि सभी की नोटिफिकेशन संस्कृत सेक्टर में आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड समय समय पर करवाई जाती है। उसी के साथ साथ हमारे द्वारा क्लासेस भी दी जाती है। और देखो, यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं आपको इस क्वेश्चन पेपर को लिखना है, लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर जो है आपको क्वेश्चन सीरीज करके आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज जो है एचपी टेट की भी होगी, आपकी टीजीटी कमीशन की भी होगी। तो एचपी टेट में जो है आप टेट के क्वेश्चंस देख पाएंगे और टीजीटी कमीशन में आप टीजीटी कमीशन के क्वेश्चंस देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको इनमें जो है इन क्वेश्चंस को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जल्दी से क्या कर लेना है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर
ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फर्दर जितने भी नोट्सेस होंगे चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो वो भी आपको कहां देखने को मिलेंगे, हमारे एप्लीकेशन में ही अवेलेबल रहने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद। ठीक, अब जो है कल पुनः मुलाकात होगी। कल हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर फिर से डीप एनालिसिस करके चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालाइज करेंगे और फिर अंत में इसी प्रकार से एक रिवीजिंग सेशन में पूरा उसको कंप्लीट करेंगे, फिर पुनः पिछले जो है क्वेश्चन पेपर में चले जाएंगे। तो कल मिलते हैं पुनः कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।